दोस्तों, मानव सभ्यता ने काफी विकास कर लिया है। हम अपना पूरा समय आधुनिक जगहों और उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए बिताते हैं, लेकिन आज भी धरती में कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं जो बिल्कुल पहले की तरह ही शुद्ध और प्राकृतिक हैं। जैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद जंगल। विशालकाय पेड़ों से भरे ये जंगल जानवरों का घर तो होते ही हैं, साथ ही कुछ जंगल बेहद रहस्यमयी भी होते हैं। इन जंगलों में छुपे होते हैं कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में जानकर हमारा मन कई बार रोमांचित होता है तो कई बार खौफ से भर जाता है। आज के एपिसोड में हम दुनिया के 3 सबसे रहस्यमयी जंगलों के बारे में जानेंगे, जिनमें से एक जंगल हमारे भारत में ही मौजूद है। तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, एलास पूर्व फॉरेस्ट, इंडोनेशिया। दोस्तों, ये जंगल आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। इंडोनेशिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के जावा प्रोविंस में मौजूद ये जंगल 44,000 हेक्टेयर के इलाके में फैला हुआ है। एलास पूर्व जैवनीज शब्द है जिसका मतलब फर्स्ट फॉरेस्ट होता है। इस इलाके में माना जाता है कि धरती जब पानी से बाहर निकल रही थी तब ये जंगल सबसे पहले बाहर आया था और इतने प्राचीन समय से ही ये जंगल मौजूद है। अब प्राचीन समय की बात करें तो शुरुआत से ही इस जंगल को द फॉरेस्ट ऑफ स्पिरिट्स के नाम से जाना जाता है। उस दौरान जब शमन्स इस जंगल के आसपास रहने लगे तब वो अपने सीक्रेट सुपरनैचुरल रिचुअल्स के जरिए डिवाइन स्पिरिट्स को समन करते थे। धीरे धीरे इस जंगल में अच्छी आत्माओं का वास हो गया जो आसपास मौजूद इलाके में रहने वाले लोगों की मदद करती थीं। ये स्पिरिट्स सूखे के समय बारिश करवाती, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाती और फसलों की रखवाली भी करती थी। लेकिन धीरे धीरे इस इलाके में डार्क रिचुअल्स करने वाले शमन्स की तादाद बढ़ने लगी। वो विचक्राफ्ट और अपने ब्लैक मैजिक से तरह तरह के डार्क रिचुअल्स करते। वो महिलाओं की बलि चढ़ाकर इविल स्पिरिट्स को समन करने लगे थे। अब घोस्ट अटैक और पोजेशंस के किस्से सामने आने लगे, जिसकी वजह से लोग इन जंगलों के अंदर जाने से कतराने लगे। कहा जाता है तब से लेकर आज तक ये स्पिरिट्स इस जंगल में घूमती हैं और रात होते ही वो काफी शक्तिशाली हो जाती हैं। इस जंगल में माजापाहित एम्पायर के कुछ रुइंस भी पाए गए हैं, जिसमें एक हिंदू टेम्पल भी शामिल है। कहा जाता है रुइंस के पास मौजूद गुफाओं में कई बार प्राचीन काल के साधु संतों को तपस्या करते देखा गया है। दोस्तों, माना जाता है इस रहस्यमयी जंगल में एक नर्क का दरवाजा है जो उसके अंदर जाने वाले व्यक्ति को सीधा नर्क तक पहुंचा देता है, जहां से वो कभी वापस नहीं लौट पाता। जावा के राजा रह चुके आजी साका ने अपने सैनिक 3 बार इस जंगल के अंदर भेजे थे, लेकिन तीनों बार वो सभी कहां गायब हो गए किसी को पता नहीं चला। चौथी बार आजी साका खुद अपने साथ सैनिक लेकर जंगल में दाखिल हुए। माना जाता है वो जंगल में घूमते रहे, लेकिन इन्हें बाहर आने का रास्ता नहीं मिला। फिर उनके सारे सैनिक मारे गए और वो नर्क के दरवाजे के अंदर चले गए, जहाँ वो आज भी फंसे हुए हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस जंगल में पैरेलल यूनिवर्स या दूसरे डायमेंशन में जाने का एक सीक्रेट डोर भी मौजूद है, जहाँ गलती से कई बार लोग एंटर कर चुके हैं। कई बार लोग इस जंगल के अंदर जाकर खो गए। उन्होंने बताया वो किसी दूसरे ही डायमेंशन में एंटर कर गए थे, जहाँ अजीबोगरीब विलेज मौजूद था। वो कई दिनों तक वहाँ घूमते रहे, लेकिन उन्हें बाहर आने का रास्ता नहीं मिला। फिर उन्हें कुछ अजीब क्रीचर्स या स्पिरिट्स मिले जिन्होंने उन्हें उस दुनिया से बाहर आने का रास्ता बताया था। दोस्तों, इसके अलावा इस जंगल में एक खूबसूरत राजकुमारी की आत्मा देखने के दावे भी किए जाते हैं। लेजेंड के अनुसार माजापाहित किंगडम में एक राजकुमारी थी जिनका नाम गायत्री राजापत्नी था। उनके मरने के बाद भी वो सदियों से आज तक एलास पूर्व जंगल के अंदर बीच के पास ही भटक रही हैं। यहाँ रात के समय रुकने वाले लोगों ने उन्हें देखने का दावा किया है। माना जाता है कि गायत्री लोगों के सामने आती है, उन्हें अपने पास्ट के बारे में बताती हैं और सबसे अच्छी तरह बात करती हैं। इसके बाद वो सामने से गायब हो जाती हैं और अपने पीछे एक भीनी भीनी सुगंध छोड़ जाती हैं। नंबर 2, ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी। दोस्तों, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट अपनी रहस्यमयी गतिविधियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये 160 किलोमीटर का जंगल बेहद घना है। चीड़ और देवदार के पेड़ सूरज की रोशनी तक नीचे नहीं पहुंचने देते। इसी वजह से ये जंगल थोड़ा डार्क और मिस्टी दिखाई देता है। यही वजह है इसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट है। दोस्तों, इस जंगल में जगह जगह छोटे छोटे गाँव मौजूद हैं। साथ ही यहाँ एक बेहद खूबसूरत कैसल भी है। दोपहर के समय तो ये जंगल बेहद खूबसूरत और मैजिकल लगता है, लेकिन रात होते ही यहाँ अजीब सा सन्नाटा पसरने लगता है। प्राचीन काल से इस जंगल को हॉन्टेड माना जाता है। जंगल के पास रहने वाले लोग यहाँ रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनने के दावे करते हैं। यहाँ ना जाने कितने ही लोगों ने रात के समय स्पिरिट्स को घूमते हुए देखा है। यहाँ एक सिर कटे भूत के किस्से काफी मशहूर हैं, जो घोड़े पर सवारी करता है और अकेले भटक जाने वालों की जान ले लेता है। सैकड़ों लोग इस जंगल में जाकर गायब भी हो चुके हैं। दावा किया जाता है कि इन घने जंगलों में फेरीज भी रहती हैं। वो जिसे दिखना चाहती हैं उसके सामने आ जाती हैं और सैकड़ों लोगों ने उन्हें देखा है। यहाँ ड्वार्फ्स को देखने के दावे भी किए जाते हैं। कहा जाता है इन जंगलों में अंडरग्राउंड केवन सिस्टम भी मौजूद है, जहाँ आज भी ड्वार्फ्स रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ ऐसी विचेस भी रहती हैं जो अकेले में अपने डार्क रिचुअल्स करके डेविल को खुश करती हैं। इस फॉरेस्ट में पहले वेयरवुल्फ को देखने के किस्से भी हो चुके हैं। इस जंगल के बीच में राइन नाम की एक नदी भी बहती है। दोस्तों, इस नदी से जुड़ा एक लेजेंड प्राचीन काल से आज तक जीवित है। कहा जाता है राइन रिवर के किनारे एक निम्फ रहती है जो बहुत अच्छा गाना गाती है। ये अपने संगीत से जंगल में गुम हुए लोगों को अपने पास बुलाती है। लोग इससे मोहित होकर निम्फ के पास जाते हैं और फिर उनकी मौत तेज नदी के बहाव में पत्थरों के टकराने से हो जाती है। और इस जंगल में ना जाने कितने रहस्य मौजूद हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। नंबर 3, डाउ हिल्स, इंडिया। दोस्तों, खूबसूरत हिल स्टेशन दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है डाउ हिल्स। ये भारत का सबसे खौफनाक जंगल है, जिसमें कई इविल एंटिटीज के होने का दावा सदियों से किया जाता है। अगर आप लोकल से बात करें तो सबके पास एक न एक घोस्ट स्टोरी तो जरूर है। दोस्तों, जंगल में शाम ढलते ही हलचल शुरू हो जाती है। अजीबोगरीब चीखों की आवाजें, रंग बिरंगी रोशनियों का नजर आना। लकड़ी काटने वाले अक्सर इस जंगल में जाते हैं और उनके साथ भी कई खौफनाक किस्से हो चुके हैं।
उन्होंने कई बार एक ऐसे बच्चे को जंगल में देखा है जो उनके बुलाने पर कोई जवाब नहीं देता और कुछ दूर चलते ही गायब हो जाता है। यहाँ कई लकड़हारों ने अंधेरे में उन्हें घूरती लाल आंखें देखी हैं। साथ ही उन्हें हर समय यह एहसास बना रहता है कि कोई लगातार उन पर नजर रखे हुए है। जंगल के बीचों बीच एक सड़क मौजूद है जिसे द डेथ रोड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ एक महिला को देखने के दावे भी खूब किए जाते हैं जो लोगों का मानसिक संतुलन खराब कर देती है और कई बार उसे देखने वाले वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। जंगल के ही पास एक बेहद पुराना स्कूल मौजूद है जिसे विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल कहते हैं। छुट्टियों के समय यहाँ से गुजरने वाले लोगों ने फुसफुसाहट की आवाजें सुनी हैं। साथ ही उन्हें अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती है। कभी किसी के हंसने की आवाजें आना भी आम बात है। ईयर 2013 में इस जंगल में पुलिस को 2 डेड बॉडीज मिली थी। कहा जाता है उनकी मौत का कारण पुलिस को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उन दोनों का चेहरा एकदम बदला हुआ था, जैसे वो किसी इंसान का चेहरा ना हो। पुलिस ने पैरानॉर्मल रिसर्चर्स से इस केस को सॉल्व करने के लिए हेल्प मांगी और फौरन से एक टीम इस केस की जांच करने इंडिया आई थी। न्यूज़पेपर्स में इस केस के काफी चर्चे हुए थे। दोस्तों, रात को घर लौटने वाले लोगों को कई बार यहाँ लिफ्ट मांगने वाली स्पिरिट भी दिखाई देती है। साथ ही अगर आप नॉनवेज लेकर उस इलाके से गुजरते हैं तो शायद स्पिरिट्स आपको पीठ पर हाथ रखकर भी रोक सकती हैं। लगभग हर एक हॉन्टेड प्लेस की तरह यहाँ भी फुल मून नाइट पर ये ईरी हैपनिंग्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस रात ये जंगल ब्लड कडलिंग स्क्रीम से सिहर उठता है। आज के एपिसोड में बस इतना। ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें। अगर आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हों तो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में अपनी राय दें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।